साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या सच्चा गुरु हमें काल के कहर से बचा सकता है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद हमें काल चक्र में ना फंसना पड़े? दोस्तों, जब भी हम किसी गुरु के पास जाते हैं तो यही सोच कर जाते हैं कि वो हमें जन्म मरण के चक्कर से आजाद करवा देंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर आप भी जन्म मरण के चक्कर से आजाद होना चाहते हैं तो कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुनें। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में चंद्रसेन नाम का राजा राज करता था। राजा की पत्नी इंदुमती बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो संत महात्माओं की बड़ी सेवा किया करती थी, इसलिए उसने एक गुरु भी बनाया हुआ था। इंदुमती के गुरु ने उसे ये बताया था कि हमेशा साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि साधु संतों को खाना खिलाने से बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करनी चाहिए और एकादशी का व्रत भी रखना चाहिए और तीर्थों पर भी जाना चाहिए। इसके साथ राम नाम का जाप भी करना चाहिए। बेटी, अगर तुम ये सब कुछ करोगी तो अगले जन्म में तुम्हें फिर से राजयोग मिलेगा। गुरु ने जो कुछ भी बताया था, इंदुमती उसी के अनुसार सब कार्य कर रही थी। एक दिन इंदुमती ने सोचा कि गुरुजी ने कहा है कि साधु संतों को भोजन करवाने से मुझे अगले जन्म में भी राजयोग मिलेगा और मैं महारानी बनूंगी और इसके साथ मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर इंदुमती ने सोचा कि आज के बाद मैं रोज एक साधु संत को भोजन जरूर करवाया करूंगी। मैं बिना साधु संत को भोजन करवाए खुद भोजन नहीं करूंगी। इससे मुझे ये याद रहेगा कि मैंने ये प्रतिज्ञा की हुई है। उसके बाद रानी इंदुमती रोज एक साधु को भोजन करवाने के बाद ही खुद भोजन करने लगी। ऐसे ही कई वर्षों तक ये सब चलता रहा। एक बार हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हुआ। चंद्रसेन के राज्य में जितने भी साधु संत थे वो सभी गंगा स्नान के लिए हरिद्वार चले गए। इसलिए 3 दिनों तक रानी इंदुमती को भोजन करवाने के लिए कोई भी साधु संत नहीं मिला। एक दिन उसने अपनी नौकरानी से कहा कि चंदा देखकर आओ, बाहर कोई साधु संत तो नहीं जा रहा। चंदा रानी की बात मानकर साधु को देखने चली गई, लेकिन चंदा को बहुत ढूंढने के बाद भी कोई साधु नहीं मिला तो वो वापस रानी के पास गई और जाकर बोली, महारानी, आज भी कोई साधु संत नहीं मिला। रानी इंदुमती उसकी बात सुनकर निराश हो गई। फिर उसने चंदा से कहा, चल कोई बात नहीं, लेकिन तुम बाहर नजर रखना। अगले दिन रानी ने फिर से चंदा से पूछा कि बाहर जाकर देख कर आओ, कोई साधु संत तो नहीं है। महारानी के आदेश पर चंदा साधु को देखने के लिए बाहर चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खाली हाथ वापस आ गई और आकर महारानी से बोली, महारानी जी, बहुत समय के बाद हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा है। सभी साधु संत वहाँ पर गंगा स्नान के लिए गए हैं, इसलिए हमें आजकल कोई साधु संत नहीं मिल रहा। इस तरह से उन्हें 3 दिनों तक कोई साधु संत नहीं मिला। रानी ने भी 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो बहुत कमजोर और बीमार हो गई। उसकी दासी ने ये देखकर उनसे कहा कि महारानी जी, आपने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया और हमें कोई साधु संत भी नहीं मिल रहा, इसलिए आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के खाना खा लीजिए।
इंदुमती ने चंदा की बात सुनकर कहा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं बिना साधु संत को खाना खिलाए खाना नहीं खाऊंगी। उधर कबीर साहिब जी अपने शिष्यों को वहमों भरमों से निकालने के लिए तरह तरह की लीलाएं करते रहते थे। साध संगत जी कबीर साहिब की बानी है। कबीर सतयुग में सत्सुकृत, त्रेतायुग में मुनिंद्र, द्वापर युग में करुणामय और कलयुग में कबीर धराया। द्वापर युग में कबीर साहिब करुणामय नाम से लीला कर रहे थे। कबीर साहब करुणामय रूप में उस महल के पास पहुंच गए। चौथे दिन रानी ने अपनी दासी से कहा कि चंदा बाहर जाकर देख के आओ, शायद कोई साधु संत मिल जाए, क्योंकि अगर आज भी मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं शायद ही जीवित रहूं। दासी ने महल के ऊपर से देखा तो कबीर साहिब उसे महल की तरफ आते हुए नजर आए। दासी ने जब ये देखा तो वो बहुत खुश हुई और दौड़ती हुई रानी के पास पहुंची और जाकर उसे कबीर साहब के बारे में बताया और कहा कि महारानी जी, बाहर एक संत सफेद कपड़े पहने हुए महल की तरफ ही आ रहे हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज है। वो कोई चमत्कारी संत लगते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो उनको बुला कर ले आओ। रानी इंदुमती ने चंदा की बात सुनकर कहा, हाँ, तुम जल्दी से जाओ और उन्हें बुला कर ले आओ। चंदा दौड़ती हुई नीचे पहुंची और कबीर साहिब के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, बाबा, आपको हमारी महारानी ने बुलाया है, कृपया आप मेरे साथ अंदर चलिए। कबीर साहिब ने उसकी बात सुनकर पूछा, बेटी, आपकी रानी ने मुझे क्यों बुलाया है? मैं तो आपकी रानी को जानता भी नहीं। चंदा ने कहा, बाबा, हमारी रानी ने प्रण लिया है कि वो प्रतिदिन जब तक किसी साधु या संत को भोजन नहीं करवा लेती तब तक वो खुद भोजन नहीं करेगी। इसलिए बाबा, मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे साथ चलिए। कबीर साहिब ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी, आप तो रानी की दासी हो। अगर मैं आपके कहने से अंदर चला गया तो कहीं राजा या रानी ये ना कह दे कि तुम्हें किसने अंदर बुलाया है। राजा भी मेरे अंदर जाने से बहुत नाराज हो सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका बहुत नुकसान होगा। बेटी, क्योंकि साधु संतों का अनादर करने से पाप लगता है, इसलिए बेटी, अगर रानी को जरूरत है तो वो खुद यहाँ बाहर आ जाए। मैं यही खड़ा हूँ। दासी कबीर साहिब की बात सुनकर महारानी के पास पहुँची और जाकर बोली, महारानी जी, वो संत कह रहे हैं कि अगर रानी को जरूरत है तो वो स्वयं आकर मुझसे कहे। अगर मैं रानी के बिना कहे अंदर चला गया तो कहीं राजा मुझे देखकर बुरा ना मान जाए। और साथ में संत ये भी कह रहे थे कि साधु संतों का अनादर करने से पाप लगता है। महारानी ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है चंदा, अगर ये बात है तो तुम मुझे उनके पास ले चल। रानी ने कबीर साहब के पास पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर बोली, हे संत जी, मुझ पर कृपा कीजिए और अंदर चलकर मेरे हाथ से भोजन ग्रहण कीजिए। कबीर साहिब ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी, मैं सिर्फ यही देखना चाहता था कि तेरे अंदर कोई श्रद्धा भाव है भी या फिर वैसे ही तुम भूखी मर रही है। उसके बाद रानी कबीर साहब को आदर के साथ अंदर ले गई और फिर रानी ने अपने हाथों से खाना बनाया और कबीर जी के सामने परोस दिया। करुणामय रूप में आए हुए कबीर साहिब ने कहा, बेटी, मैं खाना नहीं खाता, मेरा ये शरीर खाना खाने के लिए नहीं है। कबीर साहब की बात सुनकर रानी इंदुमती ने कहा, संत जी, फिर तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। कबीर साहब ने उसकी जिद देखकर कहा, ठीक है बेटी, अगर ये बात है तो चलो मैं खाना खा लेता हूँ। फिर करुणामय रूप में कबीर जी ने भोजन किया। फिर उसके बाद रानी इंदुमती ने भी खाना खा लिया। खाना खाने के बाद कबीर जी ने रानी से पूछा,
बेटी, आपने जो ये प्रण लिया है वो किसके कहने से लिया है? रानी ने कहा, संत जी, ये मेरे गुरु जी का आदेश है। कबीर जी ने फिर पूछा कि उन्होंने क्या आदेश दिया है? तब रानी ने कहा, उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करना और एकादशी का व्रत करना, तीर्थ यात्रा पर जाना, देवी पूजा करना, राग निकालना, मंदिर में जाना और साधु संतों की सेवा करना। और फिर उन्होंने कुछ मंत्र बताकर उसका जाप करने के लिए कहा और साथ में ये भी कहा था कि अगर मेरे कहने से ये सब कुछ करोगी तो तुम अगले जन्म में भी राज भोगोगी और तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कबीर जी ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी, जो साधना आपके गुरु जी ने बताई है ये आपको जन्म मरण के चक्कर और स्वर्ग नरक के दुखों से नहीं निकाल सकती। हाँ, लेकिन इस साधना को करने से तुम्हें जो पुण्य मिलेगा उसके फलस्वरूप आपको स्वर्ग जरूर मिल सकता है, लेकिन जब समय बीतने के साथ आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो तब आपको फिर से 84 में आना पड़ेगा, इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। यही कुदरत का नियम है। 84 लाख योनियों में सभी तरह के जीव हैं, जिसमें कुत्ते, बिल्लियाँ, गधे, गाय, बैल, पेड़ पौधे और सभी तरह के जीव जंतु हैं। और ये सभी भोग योनियां हैं, यानी इसमें सिर्फ उन्हें कर्म भोगने पड़ते हैं। बेटी, तुम्हारे गुरु के द्वारा बताई गई साधना के द्वारा तुम कभी भी 84 के चक्कर से नहीं छूट सकती और न ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। रानी ने कबीर साहब की बात सुनकर कहा, संत जी, सभी साधु संतों का अपना अलग अलग तरीका होता है। आप मेरे गुरुदेव के बारे में कुछ मत बोलिए, मुझे चाहे मोक्ष मिले या ना मिले। कबीर साहिब ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी, वैसे तो तुम्हारी ये खुद की इच्छा है, जो करना है कर सकती हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। क्या मैंने आपके गुरुदेव के खिलाफ एक शब्द भी बोला है? बेटी, मैं तो तुम्हें सच्ची भक्ति का मार्ग बता रहा हूँ और भक्ति मार्ग में इस तरह के पूजा पाठ की कोई जगह नहीं है जो तुझे इस जीवन में कभी भी पार नहीं करा सकते और ना ही तुम्हारे आने वाले कर्म काटेंगे। और बेटी, मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, आज से 3 दिनों के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी और इससे न तो तेरा गुरु तुम्हें बचा सकेगा और न ही तेरी ये साधना। जब रानी ने कबीर साहिब के मुख से ये सुना तो वो सोचने लगी कि संत कभी झूठ नहीं कहते, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तीसरे दिन ही मर ना जाऊं। फिर कुछ सोचकर उसने कबीर साहिब से पूछा, संत जी, क्या किसी तरीके से मेरी जान बच सकती है? कबीर साहब बोले, हाँ बेटा, जरूर बच सकती है, अगर तुम मेरे कहे अनुसार चलेगी और मुझे गुरु धारण करोगी और सभी तरह के पूजा पाठ का त्याग कर दोगी तो तेरी जान बच सकती है। कबीर साहिब की बात सुनकर रानी इंदुमती ने कहा, संत जी, मैंने सुना है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए और मैंने ये भी सुना है कि गुरु बदलने से पाप लगता है। कबीर साहिब ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी, ये भी आपका वहम है। मान लो अगर आपको कोई रोग हो गया हो और आप एक वैद्य से दवाई लेते हैं, लेकिन अगर आपका रोग उस वैद्य से ठीक नहीं होता है तो क्या आपको दूसरे वैद्य से दवाई नहीं लेनी चाहिए? इसी तरह से अगर हमारा गुरु हमें 84 लाख योनियों और जन्म मरण से छुटकारा नहीं दिला सकता तो हमें ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो हमें 84 लाख योनियां और जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला सके और हमें जन्म मरण के चक्कर से आजाद करवा दे। तो फिर क्यों ना हम ऐसे गुरु की तलाश करें, क्योंकि मनुष्य जीवन हमें बहुत ही मुश्किल से मिलता है और इस मनुष्य जीवन का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो है पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके अपने असल घर वापस लौट जाना।
रानी इंदुमती को कबीर जी की बात पर वैसे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसको मृत्यु नजर आने लगी तो वो सोचने लगी कि कहीं सच में मेरी मृत्यु ना हो जाए। इसलिए वो कबीर साहिब से बोली, गुरुदेव आप जैसा कहोगे मैं वैसे करूंगी। फिर करुणामय रूप में कबीर साहिब ने रानी इंदुमती को दीक्षा दी। फिर कबीर साहिब ने उससे कहा कि बेटी मेरी बात ध्यान से सुनो, तीसरे दिन मेरे रूप में तुम्हारे पास काल आएगा। तुम उससे कुछ मत कहना, बस जो मैंने तुम्हें नाम मंत्र दिया है केवल उसका जाप करते रहना। रानी इंदुमती ने कबीर साहिब की बात सुनकर कहा, ठीक है गुरुदेव, जैसा आपने कहा है मैं वैसे ही करूंगी। फिर उसके बाद कबीर साहिब वहाँ से चले गए। रानी परेशान होने लगी कि 3 दिनों के बाद क्या होगा। जब तीसरा दिन आया तो रानी बड़े प्रेम और श्रद्धा से कबीर साहिब के दिए हुए मंत्र का जाप कर रही थी। तभी इतने में करुणामय कबीर साहिब का रूप बनाकर काल वहां पहुंचा और उसने आवाज लगाई, इंदुमती बेटी इंदुमती। रानी को कबीर साहब ये सारी बातें पहले बता गए थे, इसलिए इंदुमती आंखें बंद करके मंत्र का जाप करती रही। जब थोड़ी देर बाद इंदुमती ने आंखें खोली तो काल का स्वरूप बदल चुका था। अब वो अपने असली रूप में आ गया था। जब काल ने देखा कि मेरा तो स्वरूप बदल गया तो वो सोचने लगा कि मेरा रूप तो बदलकर असली काल रूप में आ गया है। लगता है इस रानी के पास जरूर कोई शक्तिशाली मंत्र है। तब कल ने इंदुमती से पूछा कि ए रानी, तेरे पास क्या ऐसा कोई गुरु मंत्र है जिसके कारण मेरी मारक शक्ति का तेरे ऊपर असर नहीं हो रहा? फिर काल बोला, इस बार तो तू बच गई, लेकिन मैं तेरे पास दोबारा फिर आऊंगा। जब काल असफल होकर वापस चला गया तो रानी इंदुमती बहुत खुश हुई और अपनी दासी चंदा से बोली, चंदा आज मेरी जिंदगी खत्म वाली थी, लेकिन आज मैं अपने गुरु के कारण बच गई। फिर रानी राजा के पास पहुंची और बोली, आज मेरे गुरु ने मुझे बचा लिया। राजा बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन रानी ने उसकी हैरानी की परवाह न करते हुए कहा, आज मुझे लेने के लिए काल आया था, लेकिन मैंने अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र का जाप किया। उसके डर से काल भाग गया। राजा को लगा कि रानी पागल हो गई है जो इस तरह की बातें कर रही। उसने रानी से कहा कि तुम रोज नाटक करती रहती हो, क्या कॉल आता और तुम्हें छोड़ देता? ये सारे ढोंगी साधु संत ऐसे ही लोगों को बहकाते हैं। रानी के साथ जो कुछ भी घटना घटी उसके बारे में कोई भी नहीं समझा, लेकिन रानी ने किसी की परवाह नहीं की और खुशी खुशी जाकर अपने कमरे में लेट गई। कुछ देर के बाद काल सांप के रूप में वहाँ पर फिर आ गया और उसने रानी को डस लिया। जैसे ही सांप ने रानी को डसा तो रानी को पता चल गया, क्योंकि रानी को पैर में दर्द का एहसास हुआ था। जब रानी ने सांप को देखा तो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे सांप ने डस लिया। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। रानी की आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ पर पहुँचे। उनके देखते ही देखते सांप घर से बाहर निकल गया। सब लोगों ने अपनी आंखों से सांप को बाहर जाते हुए देखे। अपने गुरु को पुकारते हुए रानी मूर्छित हो गई। उसी समय वहाँ पर कबीर साहिब करुणामय रूप में पहुँच गए। राजा ने कबीर साहब को देखकर कहा, देखिए गुरुजी, ये सब क्या हो गया? मेरी रानी आंखें नहीं खोल रही। साध संगत जी, कबीर साहिब तो बिना बोले ही रानी को जिंदा कर सकते थे। उनको किसी भी तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों को दिखाने के लिए मंत्र पढ़कर रानी को जिंदा कर दिया। रानी उठकर बैठ गई और कबीर साहब को देखकर उनके आगे हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव, आज आपके कारण मैं जिंदा बच गई। कबीर साहिब ने उसकी बात सुनकर कहा,
बेटी मैं काल को तेरे घर में घुसने भी नहीं देता और वो तेरे ऊपर हमला भी नहीं कर पाता, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं होता और तुम ये सोचती कि तेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आनी थी। संत जी ने मुझे बहका कर दीक्षा दी है, इसलिए मैंने काल को रोका नहीं। लेकिन बेटी अब जब मैं चाहूँगा तभी तेरी मृत्यु होगी। काल तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर समय समय पर कबीर साहिब ने आकर रानी इंदुमती को भक्ति के लिए और प्रेरित किया और रानी को दर्शन देने के लिए आते रहे। रानी हर बार उनसे प्रार्थना करती थी कि हे गुरुदेव जी, आप मेरे पति को भी समझाओ ताकि वो भी आपके शिष्य बन जाए और आपसे दीक्षा ग्रहण कर ले, ताकि उनका भी जीवन सफल हो जाए। कबीर साहिब ने राजा से बात की और कहा, राजन आप भी नाम दान लेकर ईश्वर की भक्ति कर लो। आप जो ये जीवन जी रहे हो, ये केवल 2 दिन का राजपाट है, ये हमेशा नहीं रहने वाला। इसके बाद मनुष्य को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है और उन योनियों में बहुत दुख झेलने पड़ते हैं और ये जन्म मरण का चक्कर और 84 लाख योनियों में आना जाना हमेशा चलता रहेगा। इसलिए राजन ईश्वर की भक्ति करने के बाद ही इन सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। आप भी भक्ति करके अपना जीवन सफल करो। राजा ने कबीर साहब की बात सुनकर कहा, संत जी, मैं तो नाम दान नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपकी शिष्य को भक्ति करने से मना नहीं करूँगा, चाहे वो पूरे खजाने को ही साधु संतों को दान में दे दे। तब कबीर साहिब ने राजा से पूछा, लेकिन राजन आप नाम दान क्यों नहीं ले सकते? तब राजा ने कहा, संत जी, मुझे तो और राजाओं की बड़ी बड़ी सभाओं में जाना पड़ता है। तब कबीर साहिब ने पूछा, लेकिन सभा में जाने से नाम दान का क्या लेना देना? तुम जरूर जाओ, वहाँ पर शाकाहारी भोजन ग्रहण करो और मदिरा की जगह पानी या छाछ कुछ भी पी सकते हो। केवल मदिरा नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, क्योंकि ईश्वर की भक्ति में ये सभी चीज रुकावट बनती है। राजा ने फिर कहा, संत जी, आप मुझे नाम के लिए मत कहना, ये भक्ति करना मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे से नहीं होगी। तब कबीर साहिब ने कहा, राजन, नाम के बिना यह जीवन वैसे ही व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला ही केवल इसी के लिए है। अगर तुम नाम की भक्ति नहीं करोगे तो फिर वापस इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। कबीर साहब ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर कबीर साहिब रानी इंदुमती के पास गए और जाकर बोले, बेटी, मैंने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। राजपाट के कारण राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम राजा की चिंता मत करो, तुम केवल अपने भक्ति पर ध्यान दो, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई किसी का नहीं होता। ये सारे रिश्ते नाते केवल धरती पर ही होते हैं। मृत्यु के बाद ना तो कोई किसी का पति होता है और ना ही कोई पत्नी, यहाँ तक कि माँ बाप भी अपने नहीं होते। ये सिर्फ कर्जों का लेन देन करने के लिए आते हैं और अपना अपना हिसाब पूरा करके वापस चले जाते हैं। ये सिर्फ 2 दिनों का संबंध है, इसलिए तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। तब कबीर साहिब ने उससे पूछा कि बोलो रानी, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम सतलोक जाना चाहती हो? रानी ने कहा, हाँ महाराज, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कबीर साहिब ने उससे कहा, बेटी, तेरे अंदर किसी चीज का कोई मोह तो नहीं है? रानी ने कहा, नहीं गुरुजी, मुझे किसी चीज का कोई मोह नहीं है। आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई है और मैं समझ गया हूँ कि मनुष्य इन व्यक्ति की चीजों के कारण दुनिया में भटकता रहता है। इसलिए अब आप जो भी कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। फिर उसके बाद रानी की मृत्यु हो गई। कबीर साहिब करुणामय रूप
में रानी इंदुमती की आत्मा को ऊपर ले गए। रास्ते में कबीर साहिब ने रानी से फिर पूछा कि बेटी, अभी भी सोच लो कि तुम्हारे अंदर कोई इच्छा तो नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर कोई भी इच्छा रह गई तो तुम्हें फिर वापस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। अगर मन के अंदर थोड़ी बहुत भी इच्छा रह गई तो तुम सतलोक नहीं जा सकोगी। रानी इंदुमती ने कबीर साहिब की बात सुनकर कहा, गुरुदेव, आप तो जानी जान हो, आपको तो सब पता है कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा केवल आपके चरणों में रहने की है। लेकिन मेरे मन में एक शंका बनी हुई है। कबीर साहब ने पूछा, बेटी बताओ कौन सी शंका? तब रानी ने कहा, गुरुदेव, मेरे पति ने मुझे कभी भी किसी धार्मिक कार्य के लिए मना नहीं किया। अगर मेरे पति मुझे मना कर देते तो मैं कभी भी आपको गुरुदेव स्वीकार नहीं कर पाती और आपसे दीक्षा नहीं ले पाती। क्या उनके इस कार्य का उन्हें कोई पुण्य मिलेगा? मैं चाहती हूँ कि आप उन पर भी दया करो। कबीर साहब ने करुणा में रूप में देखा कि यह तो अभी तक दुनिया में ही अटकी हुई है। कबीर साहिब ने कहा, ऐसा ही होगा। कुछ समय के बाद राजा का भी अंतिम समय आ गया। यमराज के दूत राजा को लेने के लिए पहुंच गए। राजा अपने कमरे में चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। यमदूतों उसके प्राण निकालने लगे। कबीर साहब ने करुणामय रूप में रानी को वहां से दिखाया और बोले, बेटी देख, तेरे पति की क्या हालत हो रही है। यमराज के दूत उसके प्राण खींच रहे हैं। रानी से ये देखा नहीं गया और वो कबीर साहिब से बोली, गुरुदेव, धार्मिक कार्यों में सहयोग के कारण उनका कुछ पुण्य तो बनता है, तो उन पर भी दया कर दो। रानी की बात सुनकर कबीर साहिब वहां पर पहुँचे जहां पर यमदूत राजा के प्राण खींच रहे थे। कबीर साहिब के वहां पहुंचते ही यमदूत वहां से भाग गए। राजा को होश आ गया था। उसने देखा कि उसके सामने कबीर साहिब खड़े थे। राजा उनके पैरों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि गुरुजी, मुझे माफ कर दो और मुझे इन यमदूतों के हाथों से बचा लो। कबीर साहिब ने उसकी बात सुनकर कहा, राजन, आज भी बात बदली नहीं है। आज भी बात वही है कि जब तक तुम नाम की भक्ति नहीं करोगे तब तक तुम इन सब से मुक्त नहीं हो सकते। नाम ही इंसान की मुक्ति का कारण बनता है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आप मुझे नाम की दीक्षा दे दीजिए, लेकिन मुझे इन यमदूतों से बचा लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके कहे अनुसार भक्ति करूँगा। फिर कबीर साहिब ने उसे नाम की दीक्षा दी और फिर बोले, अब मैं तुम्हें 2 साल का समय देता हूँ। यदि इन 2 वर्षों में तुमने अपनी भक्ति कर ली तो तुम इस मृत्यु लोक से आजाद जाओगे। यमराज तुझे छू भी नहीं पाएंगे। साध संगत जी, उसके बाद राजा 2 साल तक प्रेम भाव से नाम की भक्ति करता रहा और बिना नागा परमात्मा को याद करता रहा। फिर 2 साल के बाद कबीर साहब आए और राजा को भी अपने साथ सतलोक ले गए। साध संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना परमात्मा की भक्ति के मनुष्य कभी भी मृत्यु लोक से पार नहीं हो सकता। अगर हम भी इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें भी रोज बिना नागा भक्ति करने ही होगी, तभी हम इस मृत्यु लोक से छूट पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको 84 लाख योनियों में न भटकना पड़े तो आप भी सुबह शाम परमात्मा की भक्ति करें। साध संगत जी, अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।